आदिवासी अंचल में राहुल गांधी का जो मैंडेट है कि जल जंगल जमीन को लेकर के जो लगातार हुंकार भर रहे हैं, वहीं से आपने जो है वो अपनी कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर के आपने बांसवाड़ा डूंगरपुर को चुना है। क्या है आपकी ठोस रणनीति, किस तरीके से आप यहाँ पर मजबूती के साथ में? पहली बात तो इस सरकार के कार्यकाल का आधा समय पूरा हो गया और 2.5 साल के इस कार्यकाल में इतनी जल्दी और इस कदर सरकार ने विश्वास खोया है, अपना इकबाल खोया है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में आप कोई जिला देख लीजिए, अभी हाल में जो घटनाक्रम हुआ प्रसूतों का, इतनी महिलाओं बच्चों के साथ जो, चाहे बीकानेर हो चाहे बाकी ज़िले हों, शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की छतें गिर रही हैं। हाई कोर्ट के लताड़ के बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं किया। तो जिस सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाने को कुछ ना हो, बल्कि जो हालत हम छोड़ गए थे 2023 दिसंबर के बाद कांग्रेस सरकार जब यहाँ से हटी थी और भाजपा शासन आया था, तब से लेकर अब तक हर क्षेत्र में गिरावट आई है। और मुझे बड़ी चिंता होती है जब देश और प्रदेश में पेपर लीक होते हैं। और जैसा आपने खुद कहा कि राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया था जब हम सरकार में थे, हम फॉरेस्ट एक्ट का बिल लेकर आए थे और आदिवासी, दलित, गरीब, किसान को हमेशा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बन गई और जो वो दावा करते थे कि 400 पार संख्या बल लेकर आएंगे, वो तो इस देश की जनता को मैं साधुवाद देता हूँ कि 240 पे रोक दिया और अब गठबंधन की सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद 12 साल हो गए लगातार डबल इंजन करते करते, लेकिन आप कोई क्षेत्र देख लीजिए, किसान को आज खाद, डीएपी, यूरिया नहीं मिल रहा है। व्यवस्था बहुत चिंताजनक है। और आप सब जानते हो कि इस सरकार के शासन में आने के बाद लगातार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नीतिगत तरीके से खोखला किया गया है। आज निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पे बहुत बड़े सवाल हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य के हाल, अस्पतालों के हाल, जो पूरा प्रणाली है, व्यवस्था है, वो चरमरा गई है। और राहुल जी ने हमेशा से बीड़ा उठाया था, देश में जहाँ जहाँ हमारे जंगल हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी ज़मीनों को लेकर उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। इसलिए आज का जो हम सब ने दौरा रखा था, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हम लोगों ने करी है। और वागड़ के अंदर ये हमेशा से परंपरागत तरीके से यहाँ की जो भावना है ज़मीन की, वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। ये बात सही, हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन आज हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, जो राहुल जी का जो एक मूल मंत्र है, जल जंगल ज़मीन को हमें बचा के रखना है, तो कानून हमने जो बनाए थे वो संरक्षण के बनाए थे। ये लोग बना रहे हैं दोहन के और शोषण के। और आज जो युवा वर्ग है हमारा, और ख़ासकर आदिवासी भाई बहन हैं, वो अपने आप को वंचित मानते हैं। उस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए आज से ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी मजबूती से, लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा था और अब हम सब चाहते हैं कि जो 2.5 साल बचा है, इसमें सरकार के जो लंबी गहरी नींद में सोई हुई है, उस सरकार को जगाना होगा। और राहुल जी का, खड़गे जी का, कांग्रेस का जो संदेश है युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, उसको घर घर हम लेकर जा रहे हैं। पायलट साहब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में न तो जिला प्रमुख का चुनाव करा पा रहे, न प्रधान का चुनाव करा पा रहे। चुनाव को लेकर के क्या रणनीति? ये सरकार बहुत लंबे समय से बोलती आई है, वन नेशन वन इलेक्शन। अब नेशन तो वहीं का वहीं है, लेकिन इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ना तो चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ के चुनाव, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, ना पंचायत के, ना शहर के। और हाई कोर्ट के डांटने के बाद हाई कोर्ट ने बेइज्जत किया सरकार को, नोटिस दिया, उसके बावजूद भी बहाने बनाकर चुनाव टाल रहे हैं। क्योंकि हकीकत वो जानते हैं, जैसे चुनाव होगा जनता को अपना रुख दिखाने का मौका मिलेगा और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस जीती है चुनाव। वो चुनाव से डर रहे हैं, इसलिए इतने लंबा समय, संविधान में लिखा है कि 5 साल में आपको चुनाव कराने हैं, बावजूद उसके हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये सरकार अपने पैर खींच रही है। सरकार बैकफुट पर है और इस सरकार के अंदर सिर्फ मंत्रियों को बैलेंस कैसे करना है, दिल्ली के आदेश की पालना कैसे करनी है, और पूरा जो तंत्र है वो अधिकारी चला रहे हैं। आज भी जहाँ प्रशासक लगे हुए हैं, उनको क्या मतलब आम जनता से, गांव गरीब से। और जो जनप्रतिनिधि होता है, सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है, वो एक सेतु होते हैं जन कल्याण कराने के लिए। जनता की मांग और उनकी जो उम्मीदें हैं, धन, संसाधन, बजट कैसे वहाँ पहुँचना है,
अब अधिकारी हैं, शहर में सफाई नहीं हो रही है, जगह जगह मैं इस हालात में राजस्थान चला गया है कि सिर्फ प्रचार हो रहा है अखबार में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में, और कमान किसके हाथ में मालूम नहीं पड़ रहा है। इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं और मंत्रिमंडल तो छोड़ दीजिए, विस्तार कब होगा नहीं होगा, लेकिन यही पता नहीं कि ये सरकार किसके नेतृत्व में चलेगी। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ कि एक तरह से अपने आप को सुरक्षित करने की चालें चली जा रही हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, अयोध्या में राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। अब वहाँ जिन लोगों को उस मंदिर के निर्माण की, उस मंदिर के रखरखाव की, उस मंदिर को चलाने की और ट्रस्ट और संसाधन पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी थी, और ये वही बात बोलते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी चंपत राय जी क्या क्या चंपत करके पता ही किसी को नहीं है। एफआईआर में नाम उनका नहीं है, एफआईआर में नाम डाला है कि ड्राइवर का, चपरासी का, मतलब लीपापोती कर रहे हैं। और ये कमेटी बनती है ना, जांच कमेटी, जैसे नीट पेपर लीक हुआ, जांच सीबीआई को दी, 1 साल पहले दी थी, उसका क्या परिणाम रहा, किसको सज़ा दी, कौन जेल गया, किसका इस्तीफा हुआ। ऐसे ये चंदा चोरी का प्रकरण है। और ये चंदा चोरी का मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। देखिए, घपले घोटाले हर जगह हो रहे हैं, लेकिन जिस नाम से आस्था जुड़ी है लोगों की, अपनी श्रद्धा से कोई आदमी दान पुण्य का काम करता है, उस 2, 5, 10, 100 रुपये को भी अगर आप खोस के ले जाएंगे और चोरी करेंगे और जवाबदेही किसी की नहीं है, तो आखिर ये डबल इंजन किस काम का है। लखनऊ, दिल्ली हो, जयपुर, हर जगह शासन बीजेपी का है, एजेंसी आपके पास है। जो ईडी है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये ट्रस्ट का मामला है। एक ट्रस्ट जो था नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट, उसके नाम पर 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ, और सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को नोटिस आ रहे हैं, ईडी का जांच हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, एफआईआर नाम चार्जशीट डाली जा रही है। और यहाँ जब खरबों रुपये गबन कर गए, प्रमाण तथ्य समेत दुनिया जान रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो दोहरा मापदंड है, आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, सीबीआई है, ईडी, इनकम टैक्स, इन पर क्यों नहीं केस कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस करिए, पीएमएलए का केस करिए, ईडी का केस करिए। सुओ मोटो ईडी काम करती है, किस पे करती है, जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ, जो कांग्रेसी है, विपक्ष का नेता है, उस पर नोटिस आएगा, छापे पड़ेंगे, जेल जाएगा, केस होगा। और ये जो मतलब पुण्य का काम करने की बजाय सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और राजस्थान के अंदर भी अभी नागौर में एक और पढ़ रहा था अखबार में, वहाँ पर भी चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया है। तो विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, सामाजिक कल्याण की नीति हो, हर तरह ये डबल इंजन फेल है। और राजस्थान के संदर्भ में हमारी पार्टी मजबूती से काम कर रही है। राहुल जी भी यहाँ पर आए थे, हमारा भी शिविर हुआ था, अध्यक्ष जी वहाँ सब मौजूद थे, और स्पष्ट संदेश है कि इसको सरकार को एक्सपोज करना है। और ये छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, यहाँ पर आज जयपुर में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, एनएसयूआई ने कार्यक्रम किया, तो छात्र और युवा अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और उनको उम्मीद दिख रही है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में। उस संदेश को लेकर हम लोग गाँव-गाँव, गाड़ी-गाड़ी जा रहे हैं। पायलट साहब, बाप पार्टी को लेकर के किस तरीके से आपकी युवा रणनीति काम करेगी, क्योंकि लगातार जो है वो धनाधार बढ़ने की बातें सामने आ रही है, उसको कैसे रोकेंगे। राजस्थान हो या कोई और प्रदेश हो, हर व्यक्ति को, हर दल को ये अधिकार है अपनी बात को रखे और जनता के बीच में जाए। निर्णय जनता को करना है, कौन स्थायी है, कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है, कौन लंबी राजनीति करना चाहता है और कौन सबको साथ लेकर चलना चाहता है। लोगों को आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, गलतफहमी क्रिएट कर लेना, ये बहुत से दल और लोग करते हैं। और भाजपा तो खासकर ये फूट डालने का काम, धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, यहीं तक इनकी राजनीति सीमित है। लेकिन आज मैंने कहा एक सभा के अंदर, चुनाव से पहले भाजपा की सरकार महिलाओं के खाते पैसे डालती है। महाराष्ट्र में किया, बिहार में किया, 6,000, 8,000। तो मेरा तो आग्रह है केंद्र सरकार से, भाजपा सरकार से, कि कृपया करके चुनाव तक इंतजार मत करिएगा। राजस्थान की हमारी बहन माताएं, बेटियां हैं, उनके खाते में अभी से पैसे डालिए आप। इन्होंने क्या पाप किया है? अगर आप पैसे डाल सकते हैं बिहार की महिलाओं के खातों में, महाराष्ट्र की महिलाओं के खातों में, तो राजस्थान की हमारी महिलाओं ने यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है इनको? तो सिर्फ चुनावी रणनीतिक कारण करते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हमारी पार्टी बहुत मजबूत। राजस्थान में मुझे फ़ख्र है कहते हुए कि हम सब नेता मिलकर काम कर रहे हैं, और जो हमारा नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का हो, देश का हो, खड़गे जी, राहुल जी, हमारे यहाँ प्रदेश में CLP, PCC इंचार्ज, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा को एक्सपोज करना है। बहुत लंबा समय दिया है, कोई कम समय नहीं है, 12 साल का, और यहाँ 2.5 साल हो गए। बार बार मौका देने के बाद भी हर मोर्चे पर सरकार फेल हो रही है। जवाबदेही तय होगी। जनता के हाथ में इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी सरकार गिर जाती हैं, पलट जाती हैं, और कांग्रेस ही वो चेंज है जो जनता चाहती है आज। अच्छा, राजस्थान में जब भी भाजपा
प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जो राधा मोहन दास अग्रवाल है वो सचिन पायलट को टारगेट करते हैं, क्यों करते हैं? क्या लगता है उन्हें कि सचिन पायलट का लगातार जनाधार बढ़ रहा है? नहीं ऐसा है। बस पूरी पहली बात राजस्थान तो जिन सज्जन की आप बात कर रहे हैं सबरवाल साहब, सॉरी अग्रवाल साहब, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अक्सर वो मेरे बारे में बातें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, ये सवाल आप उनसे पूछिए, कि मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ। लेकिन वो मुझसे विशेष प्रेम रखते हैं, ये बात में जानकारी नहीं आई। हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ते आए हैं, आज तक चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारी इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था और अलायंस आज भी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में स्थिति को देखकर निर्णय लिया जाता है। जैसे हम बंगाल है, केरला है, बाकी राज्य है, राजस्थान भी है, तो समय आने पर इंडिया अलायंस के लोग तय करेंगे। लेकिन आज हम लोगों को जब भी चुनावी सरकार जो इतना डर रही है चुनाव कराने से, अंततः हमारे प्रेशर में और कोर्ट के कहने से चुनाव कराने पड़ेंगे। हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे और प्रधान प्रमुख कांग्रेस पार्टी के बहुत अधिक माते मन कराएंगे। अशोक गहलोत की आपकी तस्वीर जो है वो इन दिनों राजस्थान में गर्मजोशी ज़्यादा पैदा कर रही है कि पहले अशोक जी ने कहा और फिर बाद में कहा कि सचिन मेरे बेटे के बराबर हैं। किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो आप अपने नज़रिए से देखते हैं? अब उनका जो स्टेटमेंट है आपने अभी रिपीट किया, उसको गांठ बांध कर रखो। आप जो उन्होंने कहा ना, उसको आप लपेट कर रखो और वही अंततः सत्य है और वही रहेगा। सर एथेनॉल पे क्या है? एथेनॉल पे भी मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी साहब, एक सॉफ्ट पॉलिटिशियन माने जाते थे, एक कोऑपरेटिव पॉलिटिशियन माने जाते थे। उन्होंने इस सरकार के रवैये से हटके कुछ एक काम करने की कोशिश की थी, लेकिन इस इथेनॉल के चक्कर में वो सारा गुड़गोबर हो गया है और ये ज़बरदस्ती से थोपा जा रहा है। जो आज लड़का लड़की अपना स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनके इंजन में क्या हाल हो रहे हैं, उनके माइलेज के क्या हाल हो रहे हैं, और ये थोपा जा रहा है। जो इंजन बनाने वाली कार कंपनियाँ, ऑटो कंपनियाँ हैं, उन्होंने भी तो वो चेंज लेके नहीं आया इंजन के अंदर, और आपने इथेनॉल डाल रखा है और वो बढ़ाए जा रहे हैं उस मात्रा को। तो देश भर में आज ये रोष है कि पहली बात तो हमको तेल आयात करने का जो परमिशन है वो अमेरिका से लेनी पड़ती है। अमेरिका बोलता है कि आप रूस से नहीं ले सकते हैं तेल बाज़ार में सस्ता होता है तो देश में उतना ही रहता है। और ये इथेनॉल की जो पॉलिसी है, इस पर सरकार को निश्चित रूप से दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत हानि हो रही है, लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। और ये एक तरह मुझे लगता है कि 12 साल के बाद अहंकार और घमंड सरकार में आ गया है कि हम जो निर्णय लेंगे किसी को खुश करने के लिए लेंगे या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लेंगे, हमारा निर्णय ठीक है। बाकी संवाद करना, चर्चा करना, लोगों से पूछना समझना, वो काम सरकार ने करना छोड़ दिया है। सचिन जी, लगातार राजस्थान जो है वो गड्ढों का लगातार जन्मदाता बन रहा है। जयपुर की ही 2 खास तस्वीरें थी, इतने बीआईजी रोड पर इतना बड़ा गड्ढा होना, और भजन लाल जी का एक तो वो था कि हम कॉर्केट में खुलेआम चलेंगे, लेकिन कॉर्केट की वजह से लोगों को रोक दिया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, नरेगा बंद कर दिया। अब 1 जुलाई से जयराम जी चालू किया इन्होंने योजना। एक समय था जब हमारी सरकार थी तो दिन के 58-60 लाख लोग नरेगा में रोज़ काम करते थे। क्या संख्या आज है? तो उसको बंद करने की हिम्मत सरकार में नहीं है नरेगा को, लेकिन उसको ऐसा ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हाथ में कुछ पैसा जाता था, उन्होंने अब इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। तो मैं कह रहा हूँ जो प्रवृत्ति है, जो नियत है और नीति निर्माण है, वो गांव गरीब और नौजवान के प्रति नहीं है। वो तो चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, निजीकरण करने के लिए है, और अब तो खुल के कर रहे हैं। पहले थोड़ा पर्दा रहता था, अब तो खुलेआम कर रहे हैं। तो जनता सब देख रही है और उनको करारा जवाब देगी।